अभी मैं पहले आपको वो पढ़ के सुना रहा हूँ जो बाबा ने टचिंग से बहुत प्यारा प्यारा कुछ लिखवाया। बहुत ही प्यारा लगा मुझे अंदर में बहुत पवित्र फीलिंग्स है उसको लेकर। तो मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। वो एक विचार ही बहुत प्यारा सा है। वो अंदर में लग रहा है कि यदि वो मुझे याद रह जाए चौबीसों घंटे तो मुझे कभी भी अंदर में किसी के लिए क्रोध रहेगा ही नहीं, सूक्ष्म में भी नहीं रहेगा। थैंक्स प्यारे बाबा। मैं आत्मा आप प्यार के सागर से कंबाइंड होने के कारण प्रेम स्वरूप तो क्या मास्टर प्रेम का सागर बन गई। थैंक्स प्यारे बाबा। आपने मुझ आत्मा को आपने मुझ आत्मा का संपूर्ण प्रेम और रहमदिल स्वरूप इमर्ज कराकर हर आत्मा भाई, प्रकृति और जीवन की हर घटना के प्रति प्रेम के भाव से भर दिया। ओ प्यारे बाबा, आपने स्वयं अपकारी पर उपकार कर गिरे हुए को उठाकर अजामिल जैसे पापियों का उद्धार कर ग्लानि करने वालों को गले लगाकर अयोग्य को अपनाकर योग्य बनाकर अपने अनकंडीशनल लवफुल एक्ट से मुझे भी ऐसे ही सर्व के प्रति सदा लवफुल बना दिया। वाह प्यारे रहमदिल, आपने निर्दोष दृष्टि का परिचय समय, ड्रामा, माया, रावण जैसी नॉन फिजिकल आइडेंटिटीज को दोष देकर अपने बच्चों को गिल्ट कॉन्शियसनेस और विक्टिम कॉन्शियसनेस से बचाकर उन्हें अपना उद्धार करने के योग्य बना दिया। ये इतना पावरफुल थॉट था। बिल्कुल अंदर में ऐसा लगा कि देखो बाबा, कोई भी सिचुएशन आती है तो बाबा किसके ऊपर दोष देते हैं? ड्रामा। बच्चे, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सारा दोष ड्रामा का है, सारा दोष माया रावण का है, तुम्हारा नहीं है। कितना प्यार है ये। अनंत प्यार। क्योंकि बाबा जानता है हम लिविंग हैं। वो नॉन लिविंग आइडेंटिटीज पर या नॉन एक्सप्रेसिबल आइडेंटिटीज पर दोष दे भी देगा तो वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो दोष मुझे दे देगा तो मेरे पास इमोशन है, और अगर मेरे को इमोशन दोष का मिल जाएगा तो मैं गिल्ट में चला जाऊंगा, विक्टिमाइज कॉन्शियसनेस में चला जाऊंगा, मेरी क्रिएटिविटी नष्ट हो जाएगी, मेरी आगे बढ़ने की ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगा। पर क्योंकि मुझे आदत रही है शुरू से दूसरों को दोष देने की, तो उसने मेरे लिए वो दोष एक ऐसी चीज को दे दिया जो नॉन एक्सप्रेसिबल थी, और उसने किसी एक्सप्रेसिबल को दोष नहीं दिया, उसने किसी ऐसे को दोष नहीं दिया जिसके इमोशंस क्रिएट हो सकते थे। उसने दूसरे को दोष देने वाली प्रक्रिया को ऐसी चीज को दोष दिया और मुझे दोष मुक्त बना दिया। कला देखो आप भगवान की, आर्ट, लर्न द आर्ट। वो कैसे सिखा रहा है, करके सिखा रहा है, करके। उसके बाद बाबा ने लिखाया बचाकर उन्हें अपना उद्धार करने के योग्य बना दिया। थैंक्स प्यारे बाबा, आपके प्यार की तो अति ही हो गई कि आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। और सबसे बड़ी बात, आप तो बस देते ही हो, वापस कुछ भी उम्मीद नहीं रखते हो स्वयं के लिए। इवन हमसे प्रेम की हद है कि हमारे एक कदम हिम्मत पर पदम कदम मदद के रखते हो, हमसे पुरुषार्थ कराने के लिए पाप की दुनिया में पतित तन में आ जाते हो,
और हम तो थोड़ी सी असुविधा की भी शिकायत करते हैं। आप देखो हम कैसे होते हैं, हमारे पसंद का कमरा ना मिले, हमारे पसंद का बेड ना मिले, कहीं पे थोड़ा सा टॉयलेट गंदा मिल जाए, हम दुखी हो जाते हैं, शिकायत करने लग जाते हैं उसकी। और भगवान हमारे लिए पतित तन में आया, पतित दुनिया में आया, कितना प्यार है उसका। कोई शिकायत नहीं की उसने इतना बड़ा होते हुए भी। असुविधा की भी शिकायत करते हैं। वाह बाबा, मैं आत्मा आज से ये सीख गई कि जब मेरा पवित्र पिता अपवित्र को गले लगाकर अपने संग से पवित्र बना देता है, तो मैं उसका बच्चा क्या कर्तव्य कर रहा हूं, मुझ ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है। शुक्रिया बाबा, आज आपने मुझे एहसास करा दिया कि मैं सच्चा ब्राह्मण ब्राह्मण आपके कर्तव्य का सहयोगी बन अपना भाग्य निर्माण कर रहा हूं। वह प्यारे बाबा, आपने मुझे दृष्टिकोण दिया कि जब कोई अपकारी, देखो अब आप, जब कोई अपकारी है, पापी है, नीच है, पतित है, दुखी है, अशांत है, विकारी है, तभी तो आपको आना हुआ है। और महानता इन्हें गले लगाकर उठाने में है, ना कि इनको क्रिटिसाइज करने में या इन्हें अछूत समझने में, गिरा हुआ समझने में। वाह बाबा, आपसे सीखा कि आप में प्रेम है, सिर्फ प्रेम है, तभी तो आप जो नफरत कर रहा है उससे भी प्रेम ही करते हो, क्योंकि जो जिसके पास होता है वो वही देता है। वाह बाबा, आज मैंने आपसे ये सीख लिया। शुक्रिया बाबा, आप आपने मेरी गलतियों को भी मुझे सुधारने के अनेक मौके दिए, संभलने के मौके दिए, मुझे सचेत किया, हाँ? और मुझे समय दिया। प्यारे कल्याणकारी बाबा, आपने बस ड्रामा के विषय में, सॉरी, ऐसा आपके पास ड्रामा के विषय में संपूर्ण ज्ञान होने के कारण आप सबको प्रेम कर पाते हो, हर बात के कल्याण को देख पाते हो, और आपका हर बात के कल्याण में सदा निश्चय है। प्यारे बाबा, अब आपकी संगत से, आपसे दृष्टि पाकर मेरी दृष्टि भी निर्दोष बन गई है। मुझे भी ऐसी बुद्धि प्राप्त हो गई है कि अब मैं ड्रामा की हर सीन का कल्याण समझ गई हूं। प्यारे बाबा, आपने मुझे ड्रामा की हर सीन के कल्याण को समझने की शक्ति देकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। थैंक्स प्यारे बाबा, आपने मुझ आत्मा को सबको क्षमा करना सिखाया, अपने संग में रखकर मुझे प्रेम का स्वरूप बना दिया, मुझे सच्ची सच्ची प्रेम की दीवानी मीरा बना दिया। थैंक्स प्यारे बाबा, आपने मुझ में मेरी इंटेंशंस को ना देख उनसे प्रभावित ना हो, बल्कि मेरा स्वरूप अपने समान बना दिया। प्यारे बाबा, आप सदा दाता हो, और आपके साथ से मैं आत्मा भी सदा दाता बन गई। जैसे आपका संस्कार है वही मेरा संस्कार बन गया। मैं आत्मा आप जैसा बनने के कारण सर्व की प्रिय बन गई, सबकी सहयोगी बन गई। कैसा लगा सुन के? मैंने उसी भाषा में लिखा जिस भाषा में थॉट आ रहे थे। मैंने उनको ठीक करने की कोशिश नहीं करी, उनको कोई ये करने की कोशिश नहीं करी उनको सीधा सीधा करूं। मेरे को लगा नहीं, जिस फॉर्म में थॉट आ रहे हैं वैसे ही दो। क्योंकि जैसे बाबा की आप देखो साकार वाणी कैसे चलती है, बाबा उसमें कोई सेंटेंस या कुछ आगे पीछे होता है नहीं, वो ओरिजिनल थॉट्स होते हैं, ओरिजिनल ज्ञान होता है। जैसे मेरे को लगा जिस भाषा में भी बाबा बुद्धि में टच करा रहे हैं वही लिखो। और मुझे इतनी बढ़िया फीलिंग हो रही है अभी, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है कि सच में ना नफरत करने के लिए कोई कारण है, ना दुखी होने के लिए कोई कारण है, ना कमजोर सोचने के लिए कोई कारण है। शिकायत करने का कोई कारण है ही नहीं।
भगवान कभी शिकायत नहीं कर रहा है, जबकि वो कितना हाईएस्ट है, सदा पावन है। लेकिन पतित, गंदी, नीच, पापियों, अजामिलों की दुनिया में आता है, विकारियों की दुनिया में आता है, बीमारों की दुनिया में आता है, और कोई शिकायत नहीं करता है, सच्ची सेवा करता है, किसी को अछूत नहीं समझता है। और हम तो ऐसे होते हैं, कुछ तो ब्राह्मण ऐसे होते हैं, वो ब्राह्मण बन के जो ब्राह्मण नहीं है उनके प्रति ऐसा दृष्टिकोण और व्यवहार रखते हैं जैसे वे कितने बड़े अछूत हैं, और फिर उनकी सेवा भी करते हैं। नफरत के भाव से, अछूतपन के भाव से, कमजोरी के भाव से आप किसी की सेवा कैसे कर सकते हो? अपनी धारणा का बचाव करना अलग बात है, पर अपनी धारणा का दिखावा करना बहुत बुरी बात है। जो भी अपनी धारणाओं का दिखावा करते हैं उनकी धारणाओं में बल नहीं होता। आपको धारणा भी अपनानी है बिना किसी का दिल दुखाए। उसे कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा, उसे कहते हैं प्रेम स्वरूप आत्मा। मैं धारणा कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी घर गए हो तो किसी के बिस्तर पे बैठ जाओ, आप किसी घर गए हो तो किसी का भी खाना खा लो, वो भी नहीं करना है। लेकिन उसको यह एहसास भी नहीं होने देना है कि वो खुद को आपके सामने नीचा या कुछ भी ऐसा समझे। असली धारणा वो नहीं होती कि जो कोई आपकी धारणाओं को देखकर अपने आप के गिल्ट में आ जाए, अपने आप के बारे में नीचा सोचने लग जाए। सच्ची धारणा वो होती है कि जो आपकी धारणा से प्रेरणा पाकर वो भी उस धारणा को अपनाने के लिए उमंग उत्साह में आ जाए। कितनी प्यारी लाइन है, कितनी प्यारी लाइन है, ये अंदर फीलिंग दे रही है अभी। सच्ची धारणा वो होती है कि जो आपकी धारणा को देखकर सामने वाला उस धारणा को अपनाने की प्रेरणा पाले, ना कि वो ये कहे नहीं 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 आपका ना ये सब चीज बड़ा बेकार है। तो लोग बोल देते हैं ना आपको, आपकी धारणा देख करके, आपके यहाँ बड़ा बेकार है, बाहर नहीं खा सकते, फलाना नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज आपने सिर्फ क्या बोला, हम बाहर का नहीं खाते। आपने उसका रीजन दिए बगैर, और वो भी ऐसा रीजन दिए बगैर कि जो उसको भी पसंद आता, सीधा बोल दिया हम बाहर का नहीं खाते, हम ऐसा नहीं करते, हम वैसा नहीं करते। कभी भी देखना, मैंने देखा है ब्राह्मणों को बात करते हुए, सपोज करो जब वो किसी को अपने अमृत वेले के बारे में बताते हैं ना, तो ऐसे नशे से बताते हैं, आप पता है आप, अच्छा आप कितने बजे उठते हैं, इससे पूछेंगे अज्ञानी से, वो बोलेगा मैं तो 6 बजे उठता हूं। तो वहां पर से पता है हम तो 3:30 बजे उठते हैं। ये क्या चल रहा है? ये सामने वाले को नीचा दिखाने की प्रक्रिया चल रही है कि तुम तो बेकार के बंदे हो, तुम 6 बजे उठते हो, हम ज्यादा अच्छे बंदे हैं, हम 3:30 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं। ये फीलिंग दी जा रही है वहां। शब्दों का गलत प्रयोग, भावनाओं का गलत प्रयोग, यही सब कुछ तो सीखना था। बट हम ये सब कुछ नहीं सीख रहे। हम क्या सीख रहे हैं? मुरली सुनी, हाँ सुनी, आज की मुरली हो गई। मुरली में क्या सुना उससे कोई लेना देना ही नहीं है। योग किया, हाँ किया, बट योग से बदलाव क्या आया? ना शब्दों में बदलाव आ रहा है, ना सोच में बदलाव आ रहा है, ना भावों में बदलाव आ रहा है, ना व्यवहार में बदलाव आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं हम? और वो आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हम सिर्फ नियम पूरे कर रहे हैं। वो नियम किस लक्ष्य के लिए अपनाए गए हैं उस लक्ष्य को ध्यान में ही नहीं रख रहे हैं हम। जब मुझे किसी को अपनी धारणा बतानी है, भाई मैं अमृत वेले 3:30 बजे उठता हूं, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं सामने वाले को उससे बड़े ही अभिमान और बड़े ही उसके साथ बताऊं कि जैसे कितना। मेरे को बताना चाहिए ओ दैट्स फैंटास्टिक, आप 6 बजे उठते हैं, बहुत बढ़िया है, गुड है। वैसे मैं 3:30 बजे इसलिए उठता हूं क्योंकि मुझे ये चीजें करनी होती है और मुझे इतना फायदा हुआ है 3:30 बजे उठने से।
अब सामने वाले को अगर वो फायदा चाहिएगा तो वो क्या बोलेगा, अरे वाह दैट्स फैंटास्टिक, मैं भी चाहता हूं कि मैं ये ऐसा कुछ कर पाऊं, क्या मैं भी उठ सकता हूं, बिल्कुल कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा ट्राई करिए, 5 बजे उठिए पहले, फिर धीरे धीरे 4 बजे उठिए, आप भी उठ जाएंगे। तो सामने वाले को आपकी धारणा के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए, धारणा को इस रूप में रिप्रेजेंट करो, आपको क्या क्या बेनिफिट हुए हैं 3:30 बजे उठने से, पता चला आप ही मजबूरी से उठ रहे हो, नहीं नहीं हम तो साढ़े, कुछ तो ऐसे बताते हैं जैसे मजबूरी से बता रहे हैं, हमें 3:30 बजे उठना पड़ता है ना, उठना पड़ता है कभी कभी वैसा बताते हैं, आपको आपको पता नहीं है ना, हमें तो साढ़े, आप तो 6 बजे उठते होंगे ना, हमें तो 3:30 बजे उठना पड़ता है, 3 बजे उठना पड़ता है, आप तो 6 बजे उठते होंगे, तो कोई एहसान है किसको दिखा रहे हो, 3:30 बजे उठना पड़ता है टाइप, अरे कमाई भी तो आप ही की हो रही है, कमा भी तो आप ही रहे हो ना, 21 जन्म भी तो आप ही के बन रहे हैं ना, तो हम, बाबा कहते हैं ना, कभी कभी आपने सुना होगा, मुरलीम बाबा कहते हैं कि कुछ बच्चों को देखकर दुनिया को मेहनत दिखती है और कुछ बच्चों को देखकर प्राप्ति, अपने से पूछो मैं कौन सा वाला बच्चा हूं, मुझे देखकर लोगों को मेहनत दिखती है या प्राप्ति। जिस दिन मुझे देखकर लोगों को प्राप्ति दिखनी शुरू हो गई, समझ लेना मैं सच्चा सेवाधारी बन जाऊंगा, और जब तक किसी को मुझे देखकर मेहनतें दिखाई दे रही है ना, तो अभी मैं प्रोसेस में हूं। पता है इस ज्ञान को मैं अब आके समझ पाया, गलती ये कि सच में समझाने वाले कुछ इस तरह से नहीं मिल पाए कि जो हमें इस बात का एहसास करा पाते, अब जाकर के वो कुछ बुक्स कुछ चीजें ऐसी मिली जिनसे हमारी अंडरस्टैंडिंग वो वाली आ पाई, कि मैं समझ पाया कि सच में इस ज्ञान को अपनाना है बहुत सहज, यदि लक्ष्य क्लियर हो जाए। मैंने अब आकर के देखा कि जिस जिस बात का मेरा लक्ष्य क्लियर होता जा रहा है, वो बात मैं बहुत इजीली एक्सेप्ट कर पा रहा हूं अपने जीवन में। अब से पहले लक्ष्य ही समझ में नहीं आ रहा था, अब से पहले तो लक्ष्य यही लग रहा था, मुरली सुनने जाना लक्ष्य है, हर रोज मुरली सुनना लक्ष्य है, हर रोज अमृत वेला करना लक्ष्य है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि उस मुरली को समझने के पीछे के पर्पसेस क्या हैं। अब से पहले तो लगता था कि कोई आपसे खराब सी बात कर रहा है तो थोड़ी बहुत खराब आपने भी कर दी तो चलता है, कोई गुस्सा कर रहा है आपने भी थोड़ा सा कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है, ये अंडरस्टैंड करना है। लेकिन अब मुझे बाबा की बातों समझ में आती जा रही है कि बाबा ने वो सब कुछ करके क्यों दिखाया है, कैसे सबको प्यार देके, कैसे अजामिल जैसे पापी को भी प्यार करके, कैसे सबको क्षमा करके, कैसे दिखाया है उसने एक एक एक्टिविटी को। ये है प्रेम का जीता जागता एग्जाम्पल। प्रेम वो नहीं होता जब कोई आपको प्यार करे और आप प्यार करो, वो बिजनेस होता है। प्रेम वो होता है कि विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, और आप देते जाओ, उसे कहते हैं सच्चा प्यार। कर सकते हैं, हुँ? कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं या नहीं, तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप दूसरों को अपने दुख का कारण मानते रहेंगे। लिख लीजिए इस चीज को बड़ा डायरी में, जब तक मैं दुनिया में किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी घटना को अपने दुख का कारण मानती रहूंगी, तब तक मैं कभी प्रेम स्वरूप बन नहीं सकती। क्योंकि फिर मुझे दूसरों के बदलने का इंतजार करना पड़ेगा, और जिस दिन मैं ये मान जाऊंगी अंदर से कि मेरे दुखों का कारण सिर्फ मैं ही हूं, मेरे द्वारा क्रिएट किए गए थॉट्स ही मेरे दुख का कारण है, तो क्या हो जाएगा, फिर मैं दूसरों को दोष देने की बजाय अपने थॉट पे काम करना शुरू कर दूंगी, अपनी भावनाओं पे काम करना शुरू कर दूंगी। और जिस दिन मैं मेरे थॉट पर और मेरी भावना पे काम करना शुरू कर दूंगी,
मेरी सोचने के तरीके को राइट कर दूंगी, उसी दिन मेरे सारे दुख मिट जाएंगे, उसी दिन मेरे अंदर से सारी नफरतें मिट जाएंगी, उसी दिन मेरे दिल में सबके प्रति कमजोरी के भाव मिट जाएंगे, क्योंकि मुझे समझ में आ जाएगा कमजोरी का भाव मेरा है, मेरे सोचने के तरीके के कारण से मेरे अंदर कमजोरी है, मेरे अंदर सोचने के तरीके के कारण से मुझ में नफरत है, मेरे सोचने के तरीके कारण से मुझ में क्रोध है, तो मेरे ही सोचने के तरीके को चेंज करने से मेरा प्रेम जागेगा, मेरा सुख जागेगा, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। और आज आपको एक बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग बता रहा हूं मैं अपनी कल की। कल मैंने बैठा बैठा चिंतन कर रहा था, अचानक से इतनी बढ़िया सी फीलिंग आई, कुछ पढ़ रहा था, कुछ पढ़ते पढ़ते उस बात की प्रेरणा मिली मुझे। आप चेक करो, हमारे जीवन के जितने भी संबंध हैं, अपने अपने किसी भी कर्म को लिखो, आप किसी भी कर्म को, यू राइट ऑल योर कर्मास, ऑल योर कर्मास। किसी से बात करना, किसी को देखना, किसी के बारे में सोचना, चलना, खाना पीना, जाना आना, कर्म करना, कुछ भी लिखो, उन सभी में प्रयोग होने वाले गुण देखो आप, आपके हर कर्म में प्रयोग होने वाले गुण और शक्तियों के बारे में सोचो आप देखो उसके लिए कितने सारे सेमिनार हो रहे हैं आजकल पूरी दुनिया में, हो रहे हैं या नहीं हो रहे? सेमिनार फॉर लव, सेमिनार फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेमिनार फॉर टाइम मैनेजमेंट, सेमिनार फॉर दिस, सेमिनार फॉर दैट, हो रहे हैं ना? हाँ या ना बोलो? सेमिनार फॉर फॉरगिवनेस, सेमिनार फॉर माइंडफुलनेस, हो रहे हैं या नहीं हो रहे? हो रहे? मुझे कल इस बात का एहसास हुआ बड़े प्यार से कि जिन चीजों के ये सेमिनार हो रहे हैं, इन्हें बाहर से कैसे सीख सकता है आदमी? ये तो आत्मा की इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये तो आत्मा के आंतरिक गुण है। यदि मैं आत्मा बन गई और मुझे सदा याद रह गया कि मैं आत्मा हूं, किसी सेमिनार की जरूरत ही नहीं है, मेरे सारे गुण इमर्ज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। हाँ या ना? जिसको सीखने के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, हम आजकल क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल स्किल, सॉफ्ट स्किल, हम सोचते हैं बाहर से सीखनी है जाके। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज के बाद में आप दो काम बंद कर दो। क्या? डूइंग एंड लर्निंग। आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हो ये, सारी दुनिया तो यही सिखा रही है, डूइंग एंड लर्निंग। आप सीखो बीइंग। क्या सीखो आप? बीइंग। आप देखना, हमारी दादियों ने अभ्यास किया, ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया बीइंग बनने का, बीइंग। अब आप देखना, जैसे ही वो बीइंग बने वो लवफुल बन गए, जैसे ही वो बीइंग बने वो पीसफुल बन गए, जैसे ही वो बीइंग बने वो कंटेंटेड बन गए, संतुष्ट, कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया, पाना था सो पा लिया वाली स्थिति में आ गए बीइंग बनते ही। तो बीइंग बनते ही उनके ये सारे गुण इमर्ज हो गए, तो अब क्या उन्हें कुछ भी सीखने की जरूरत पड़ेगी, या सब कुछ ऑटोमेटिकली इमर्ज होता जाएगा उनका? हेलो, क्या कहेंगे आप सब? तो एक, क्यों मैं सोच रहा था ऐसे बैठा, ब्रह्मा बाबा ने क्यों एक ही अभ्यास किया आत्मा बनने का, मम्मा ने क्यों एक ही अभ्यास किया आत्मा बनने का और ज्ञान की देवी बन गई? उसने कुछ और नहीं सीखा, उसने कोई अंग्रेजी नहीं सीखी, उसने कोई और चीज नहीं सीखी, कोई सेमिनार्स नहीं किए, कुछ फलाना नहीं किया, ढिमकाना नहीं किया, उसने क्या किया? बीइंग बनी, बस वो बीइंग। और देखो ज्ञान की भी देवी बन गई और धन की भी देवी बन गई। हम भटकते फिर रहे हैं, दुनिया भर की स्किल्स लर्न करते फिर रहे हैं ये सब कुछ बनने के लिए। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है ये थॉट? कैसा लग रहा है थॉट? कुछ अच्छा थॉट है या नहीं है? किसी का सवाल है इसको लेके? आपको किसी क्लियर नहीं हो रहा हो तो कोई सवाल पूछ सकता है, मैं तैयार हूं आपके सवाल के लिए। मतलब क्या है कि अगर मैं आत्मा बन गई तो मुझे मेरे खजाने ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे। मैं क्योंकि आत्मा को भूल गई,
इसीलिए तो आत्मा के गुण और शक्तियों को भूल गई। और आप ये देखो, चाहे मुझे संबंध निभाने हो, चाहे मुझे अपने कर्म करने हो, चाहे मुझे सामाजिक रहना हो, हर चीज में क्या प्रयोग होने हैं? मुझ आत्मा के आध्यात्मिक गुण, आध्यात्मिक शक्तियां। ये संबंध बिगड़ते भी उनकी कमियों से हैं और ये संबंध बनते भी उनकी प्राप्तियों से हैं। और उनकी खास बात क्या है कि जैसे ही मुझे आत्मा याद आती है, मेरे गुण जाग जाते हैं। क्योंकि जब मैं आत्मा बन जाऊंगी तो मुझे सब आत्मा दिखाई देंगे। जब आत्मा दिखाई देंगे तो सब समान दिखाई देंगे। जब सब समान दिखाई देंगे तो अंतर मिट जाएंगे। जब अंतर मिट जाएंगे तो प्रेम जाग जाएगा। जहां पे अंतर है वहीं नफरत है, जहां अंतर है वहीं कमजोरी है। जब अंतर मिट गए तो कमजोरी मिट गई, पाप मिट गया, नफरत मिट गई, सब कुछ मिट गया। बीइंग। तो आज के बाद किस पे फोकस ज्यादा करना है? बीइंग, नॉट डूइंग और लर्निंग। मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा था, क्या हम कुछ सीखते हैं? हाँ बताओ, हम कुछ सीखते हैं? सिर्फ इमर्ज करते हैं। अच्छा, इमर्ज कब होएगा? वो जब आत्मा इमर्ज हो जाएगी। आत्मा के इमर्ज होते ही सारा इमर्ज हो जाएगा। जैसे ही मैं आत्मा इमर्ज रूप हो गई, उसके बाद ना मुझ पे मोह राज कर सकता, ना काम विकार राज कर सकता, ना लोभ राज कर सकता, ना अहंकार आएगा ही नहीं वो, क्योंकि वे शरीर की प्रॉपर्टी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये शरीर की प्रॉपर्टी है। जैसे ही मैं शरीर समझता हूं, समझेगा, आते आत्मा के अंदर ही है, मन में ही पैदा होते हैं इनके भी संकल्प, परंतु इनकी कॉन्शियसनेस देह से जुड़ी हुई है, देह से। और गुणों की कॉन्शियसनेस, प्रेम, आनंद, ज्ञान, इन सब की कॉन्शियसनेस आत्मा से जुड़ी हुई है। जैसे ही मेरी कॉन्शियसनेस बदली, स्मृति बदलते स्थिति बदल जाएगी। तो आज से क्या बनना है? बीइंग। मैंने, देखिए, ऐसा नहीं कि आपको आज से पहले नहीं पता था आत्मा बनना है। आज मैंने आपको तर्कों के साथ बताया है कि आत्मा क्यों बनना है। तो अब आत्मा बनने की मेहनत करने का मन करेगा, हाँ या ना? जब तर्क मिल जाते हैं, जब लॉजिक मिल जाते हैं, तो वो दिल और दिमाग को संतुष्ट कर देते हैं। और जब दिल और दिमाग एक ही दिशा में फोकस हो जाते हैं तो किसी भी लक्ष्य को पाना आसान हो जाता है। तो हम सब ब्राह्मणों का एकमात्र लक्ष्य है आत्मा बनना। आत्मा बने तो बाप समान अपने आप बन जाओगे, कर्मातीत अपने आप बन जाओगे, कर्मयोगी अपने आप बन जाओगे, राजऋषि अपने आप बन जाओगे, जितने टाइटल हैं सब बन जाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहता भी हूं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। भाई बहन मेरे से पूछ रहे थे, इस वाली समस्या के लिए कौन सा मैं स्वमान लूं, उस वाली समस्या के लिए मैं कौन सा स्वमान लूं। अरे कार्टून पूरा नजर आता है मेरे को सच में। आपको सिर्फ एक अभ्यास पे फोकस कर जाना है। मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, 16 कला संपूर्ण, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। इसमें सारे स्वमान आ गए। मुझे तो बस आत्मा बनना है। आत्मा देखना भी छोड़ दो कुछ समय के लिए कि मैं देखना ना, मुझे बनना है पहले आत्मा। क्योंकि अब देखो, हम जैसे खुद होते हैं दुनिया में वैसी दिखती है, हाँ या ना? एक क्रोधी आदमी को सब में क्रोध दिखाई देगा, एक शक्की आदमी को सब में शक दिखाई देगा, एक विकारी आदमी को सब में विकार दिखाई देंगे, एक नीच आदमी को सारी दुनिया नीच नजर आएगी, एक ऊंच व्यक्ति को सारी दुनिया ऊंच नजर आएगी। हम जैसे होते हैं दुनिया में वैसी नजर आती है। तो क्या बन जाओ? आत्मा। तो दुनिया वो क्या नजर आएगी? आत्मा।
मैं सबको आत्मा देखने का अभ्यास करती हूं, तू भाई छोड़ दे, बस एक ही अभ्यास कर कि तू आत्मा है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है आप सबको? हम जब मेडिटेशन करते हैं देन योग लगता है, बट बच्चों के मोह याद आ जाता है, ये जानते हुए भी कि ये ड्रामा का ही पार्ट है, मुझे पूरा बाबा का ही बनना है एंड ये मोह लीव करना है। ओके, ये तो बहुत आसान है। जो भी आपने लिखा है बस आप बीइंग बन जाओ, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये जितने प्रकार के मोह सारे नष्ट हो जाएंगे। रावण की देखो, रावण की बाजुएं काटते रहोगे और पैदा होती रहेंगी, रावण के सिर काटते रहोगे और पैदा होते रहेंगे, क्योंकि सब वरदान था, जितने भी सिर काटोगे और आ जाएंगे। आज मैंने क्रोध को जीता, कोई बात नहीं, कुछ नहीं जीता, थोड़ी देर बाद फिर पैदा होने वाला, टेंशन मत ले, 2-4 दिन बाद फिर आ जाएगा वो। आज अब मैंने काम विकार को जीत लिया है, ना जीता। सारे ब्राह्मण इस बात को ध्यान से सोच लेना, सब झूठ बोल रहे हैं जिनको लग रहा है काम विकार जीत लिया है, किसी ने नहीं जीता है। यदि किसी भी प्रकार की कैसी भी कामना मन में है तो काम विकार मन में है। और याद रखना, बाबा कहते हैं बच्चे अगर अंश भी रहा तो वंश बन जाएगा, इसलिए रावण की नाभि में तीर चलाना है, और रावण की नाभि है मैं आत्मा हूं, बस यही पक्का करना है। जिस दिन ये पक्का हो गया ना, ना क्रोध आएगा ना काम आएगा, सब छुट्टी ले जाएंगे उस दिन, संपूर्ण विजय। अब चेक कर लो आपको क्या चाहिए। सारी जिंदगी युद्ध करते रहना है तो सिर काटते रहो, भुजाएं काटते रहो, रावण कभी मरेगा नहीं, आप थक जाओगे काटते काटते। और अगर रावण को फटाफट एक ही तीर में खत्म करना है तो नाभि में तीर चलाओ। आपको बच्चों में मोह इसलिए आ रहा है क्योंकि आप खुद को फिजिकल समझ रहे हो, ये देह समझ रहे हो जिसको शीशे में रोज देखते हो। मैं प्रमोद हूं, आप सबके नाम भी ले लेता हूं, कोई कहे कि मैं तेजवीर हूं, जितेंद्र हूं, भावना हूं, बालक सिंह हूं। अगर ये दिख रहे हैं आपको और यही आपकी कॉन्सियसनेस में भी हैं, अभी आप में से किसी में इतनी महानता नहीं है कि कोई ये कह दे नहीं जी मैं जब शीशे में देखता हूं तो मुझे आत्मा दिखती है अपने मस्तक में। है कोई आप में से ऐसा? शीशे में दिखते हो तो चेहरे को देख के ये कहते हो आज मैं ठीक लग रही हूं कुछ। खुद की बात तो तब होती है जब किसी के चेहरे पे कोई स्पॉट आ जाता है, तो वो यही कह रहा होता है देखो मेरे ना स्पॉट आ गए हैं। ऐसे नहीं बोलता वो मेरे चेहरे पे स्पॉट आ गए, कभी कभी तो बोलते हैं देखो मेरे ना यहाँ पे देखो स्पॉट आ गए, मेरे यहाँ स्पॉट आ गए, मेरे यहाँ मेरे बाल झड़ रहे हैं। देखो आप कितने बोलते हैं मेरे बाल टूट रहे हैं, मेरे बाल टूट रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि मैं खुद को क्या समझे बैठा हूं। मुझे ना भूख बहुत लगती है, मुझे ना नींद बहुत आती है, मेरी ना पीठ में दर्द है, मेरे शरीर की पीठ में दर्द है या मेरी पीठ में दर्द है? दर्द मेरे शरीर की पीठ में है, एक्सपीरियंस्ड बाय मी। जब इतना न्यारापन लेकर के आएंगे ना तब आत्मा बनेंगे हम। भूख मेरे शरीर में जो पेट है उसको, वहां भूख है, मैं एक्सपीरियंस करके बता रही हूं उसको, क्योंकि मैं ड्राइवर हूं। पेट्रोल खत्म हो गया है तो ड्राइवर बताएगा पेट्रोल खत्म होने वाला है, डालो।
इन बातों का जिस दिन आपको गहन अनुभव हो गया, गारंटी दे रहा हूं आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे उसी दिन। भाई जी, जैसे आप बोल रहे हैं आत्मा समझना है, लेकिन ये भी देखा गया है कि अच्छे अच्छे आत्मा समझने वाले जब प्रैक्टिकल आते हैं, आत्मा एक साइड हो जाती है, फिर वही सिचुएशन रहती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा है ये। तभी तो कहा जा रहा है कि अभ्यास पक्का नहीं है। अभी आत्मा समझे नहीं है, वो बार बार आत्मा समझने की अभी सिर्फ मेहनत के जोन में है। जिस दिन वो आत्मा को समझ गए, उस दिन के बाद वो उस चक्रव्यूह से मुक्त हो जाएंगे। अच्छे अच्छे जिनको आप समझने वाले समझ रहे हो, वो आपकी नजर के हिसाब से अच्छे अच्छे हैं, बाबा की नजर के हिसाब से नहीं। बाबा की नजर के हिसाब से केवल 2-3 पत्ते ही पास हैं, ब्रह्मा बाबा मम्मा या दादियां कुछ, बस वे ही पास हैं जो समझ पाए आत्मा को। बाकी सब तो प्रैक्टिस जोन में ही है अभी। मैं खुद भी प्रैक्टिस जोन में हूं। मैं आपको जो बता रहा हूं ये अपने अनुभवों से ही तो बता रहा हूं कि भाई जब आत्मा समझ लेता हूं तो ऐसी स्थिति होती है, जब नहीं समझ पाता हूं तो वो वाली स्थिति होती है। पर हां, ये निश्चित बात है कि जितना इस पे मेहनत करता जा रहा हूं, उतना अब ये आसान होता जा रहा है। उतना ये अलग अलग आत्मा और शरीर दिखना अब आसान होता जा रहा है। उतना योग नेचुरल होता जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है। और जितना हम इसका अभ्यास करते जाएंगे, उतना, जिस दिन इस अभ्यास के सारे तर्क हमने अपनी बुद्धि को दे दिए, अब पता अब क्या होता है, अब जब सिचुएशन आती है तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन मुझे हरा रही है, पर मुझे ये भी पता चल रहा होता है मैं आत्मा हूं, मुझे इससे हारना नहीं है, और ये मुझे ये तर्क देना है इसको वो करने के लिए। तो अब क्या हो गया है कि पहले पहले तो क्या होता था, हारते ही रहते थे, जीतने का संकल्प ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब ये लगता है कि जीत जाएंगे इसको। ये फर्क पड़ता है आत्मा बनने से। और जब आप ये करते जाओगे, ना आपके संबंधी आपको प्रभावित करेंगे, ना वस्तुएं प्रभावित करेंगी, और ना सिचुएशंस प्रभावित करेंगी। किसी किसी ने ये भी पूछा है कि ये सब कुछ करना कैसे है। ये सब देखिए, इसके लिए कबीरदास जी का दोहा बस याद रखो, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। क्योंकि इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, जादू नहीं है। ये जितने लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं ना यूट्यूब पर भी, ये कैसे होगा, हम कितने दिन से कर रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं बस कोई जादू की छड़ी आ जाए, सर पे घुमाई जाए, और कल कोई वो आत्मा बन के बैठ जाए और सब कुछ जीत ले। अगर ऐसा होता तो ब्रह्मा बाबा क्या 33 साल तक मेहनत करते रहते? क्या मम्मा 27 वर्षों तक इतनी मेहनत करते? ये मेहनत का विषय है। हमारी दादियां इतने सालों तक मेहनत करती क्या? ये समझना है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है, जादू की छड़ी नहीं है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए, बार बार। इसीलिए लिख लिख के अभ्यास करवाया जा रहा है, ताकि स्मृति में पक्का हो जाए। जिस समय स्मृति में ये पक्का हो जाएगा, सब कुछ सहज हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं, प्यारे बाबा को थैंक्स करते हैं।
ओम शांति। यस तेजवीर भाई, कुछ पूछना है? जी। ये डबल अहिंसक का क्या मतलब है? डबल अहिंसक का मतलब है किसी से फिजिकल भी लड़ाई नहीं करनी है और काम विकार में भी हाँ, नहीं जाना है, काम कटारी नहीं चलानी है। उस चीज को बाबा बोलते हैं। काम कटारी को भी हिंसा कहा गया है और लड़ाई झगड़े को भी हिंसा कहा गया है। तो इस प्रकार से हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। ना ही शब्दों से किसी से हिंसा करनी है, ना मन से, बेसिकली न वाचा से हिंसा करनी है, न मनसा से। ठीक है।